देखना क्या कर रहा है 4.3 के क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। मूलों का अस्तित्व का मतलब जानते हो? मूलों का अस्तित्व का मतलब होता है क्या कि जीरो से कम में संख्या नहीं आना चाहिए, यानी कि जीरो से कम में नहीं आना चाहिए, माइनस में कोई अंक नहीं आना चाहिए, तो वो अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है ना। और अगर माइनस में आ गया कोई भी संख्या तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। जैसे में मान लो कि -1, तो जीरो से तो छोटा है -1 है ना, तो इसका अस्तित्व नहीं, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं, इसलिए नहीं बनेगा। अब अगर 1 2 आ गया प्लस में तो इसका अस्तित्व है, यानी कि वास्तविक मूल है, बनेगा। अब देखना क्या कर रहा है, अब देखना कि इसका कैसे चेक करेंगे कि इसका वास्तविक मूल है या नहीं है। तो चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले इसका करना, तो इसका करने के लिए ये फॉर्मूला लगाने से पहले एक चीज देख लेना, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना 2, बी बराबर कितना हो जाएगा -3, और सी बराबर मेरा हो जाएगा कितना 5, है ना। ये कर लिया, ए बराबर है, ए बराबर 2, बी बराबर कितना -3, और सी बराबर कितना 5। अब देखना कि इसका मूलों का वास्तविक मूल है या नहीं है, इसका चेक करते हैं, है ना। तो चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता, डी बराबर कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो डी के डी बराबर बी का मान कितना है -3, तो -3 का होल स्क्वायर -4 गुने ए का मान कितना 2 और सी का मान कितना 5। इतना तक तो हो गया, है ना, इतना हो गया। अब चलते हैं डी बराबर 3 तिहाई 9 प्लस में माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 4 दूना 8, 8 पच्चे 40, यानी कि डी बराबर कितना हो गया मेरा माइनस माइनस कितना हो गया 31 हो गया, यानी कि मेरा माइनस में आ गया, यानी कि जीरो बड़ा, यानी कि -31 मेरा क्या छोटा। तो लिखेंगे इसका वास्तविक मूल नहीं है, बस नहीं बनेगा, हो गया आंसर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखा दूसरा क्वेश्चन क्या करा, दूसरा क्वेश्चन सेम है ना, पहला का दूसरा क्वेश्चन सेम है, पहले इसका सेलेक्ट कर लो, है ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा मेरा, ए बराबर 3, बी बराबर कितना हो जाएगा -4 रूट कितना 3, और सी बराबर कितना हो गया मेरा 4। यहाँ तो हो गया। अब इसका मूलों का अस्तित्व है, वास्तविक मूल है या नहीं है चेक करते हैं, तो देख लेते हैं पहले। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब डी का डी बराबर बी का मान कितना, तो -4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुने ए का मान कितना है मेरा 3, और सी का मान कितना है मेरा 4, है ना। अब यहाँ पे इसका सोल्व करते हैं। तो इसका सोल्व करने के लिए देखना, यहाँ पर इसका सोल्व करने के लिए 4 4 गुना में कितना बड़ा 2 बार, और 3 3 कितना बड़ा 2 बार, तो यानी कि 4 चौका देखो 4 चौका 16, ये 4 चौका 16 हो गया, और रूट 3 तिहाई 9, है ना, यानी कि 16 गुने 9, 9 के कितना होगा वर्गमूल 3, यहाँ कितना हो गया 3, तो 16 तिया 48 हो गया ना, 16 तिया 48। तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 48 माइनस 4 तिहाई 12, 12 48, 12 कितना आ गया 48, यानी कि डी बराबर मेरा कितना आ गया 0, 0 आ गया। इसका वास्तविक मूल है 0 आ गया, खाली माइनस में ना आना चाहिए, है ना, 0 आ गया। तो लिखेंगे कि
इसका वास्तविक इसका वास्तविक मूल है ना, है ना। अब देखना आगे देखना क्या हो, इसका वास्तविक मूल है, तब जाके सोल्व करेंगे हम। अब आगे देखना सोल्व कैसे करेंगे इसे। यहाँ डी बराबर मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। तो एक फार्मूला होता है, अब देखो इसका निकालना पड़ेगा पूरा अच्छे से। तो डी बराबर मेरा हो गया, इसका वास्तविक मूल है। तो आगे देखते हैं सोल्व कैसे करते हैं। एक फार्मूला होता है क्या, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी बट्टा 2a, ये फार्मूला होता है। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी, है ना, रूट डी बटा कितना 2a। अब देखते हैं, तो मेरा एक्स बराबर बी का मान दे दिया, बी का मान कितना दे दिया हमको -4, तो माइनस पहले से, और बी का मान कितना दे दिया -4 रूट कितना दे दिया 3, प्लस माइनस डी का मान कितना है मेरा, तो डी का मान कितना आया 0 आया, तो 0 बैठा दीजिए, रूट में 0 आया तो 0 बैठा दीजिए। 2 एक मान कितना है हमको, तो एक मान कितना यहाँ 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। और एक्स बराबर देखते माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 रूट 3 प्लस 0, 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, प्लस 3 दूना 6, यानी एक्स बराबर 4 रूट 3 बटा कितना 6। अच्छा 2 दूना 4, 3 दूना 6, एक्स बराबर कितना आ गया 2 रूट 3 बटा कितना 3। अब यहीं तक नहीं दिया, ये भी आंसर सही है, लेकिन बुक में ऐसे नहीं दिया आंसर, बुक में कुछ और तरीका से दिया। अब कैसे दिया से बताते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बुक में क्या आंसर दिया से बताते हैं। यहाँ तक ठीक है, तो इसका 2 बार लिखाएगा, 2 बार इसका आंसर लिखाएगा, तो x बराबर ऐसे लिखो 2 रूट 3 बटा 3, और एक और होगा 2 रूट 3 बटा 3। अब यहाँ से आगे भी है, बुक में ऐसे आंसर नहीं मिलेगा, बुक में दूसरे ढंग से आंसर मिलेगा, कैसे मिलेगा बताते हैं। x बराबर 2 रूट 3 बटा, यहाँ 3 है ना, तो इसका ऐसे कर सकते हैं रूट 3 गुने रूट 3, रूट 3 से रूट 3 खत्म, क्यों 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 बटा में लिखा था ना। यहाँ पर क्या हो गया, x बराबर कितना हो गया 2 बटा कितना रूट कितना हो गया 3, ये हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखना, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसका भी सिलेक्ट कर लेंगे पहले। a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा -6, और c बराबर कितना हो गया मेरा 3, हो गया ना। a बराबर 2, b बराबर -6, और c बराबर कितना हो गया 3, आ गया। अब यहाँ पर क्या करना कि सबसे पहले चेक करना है ना, चेक करना है ना कि वास्तविक मूल है या नहीं। तो चेक करने के लिए d बराबर फॉर्मूला लगाएंगे कितना, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो d बराबर कितना हो गया b का मान कितना 2, 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं है, कितना है यहाँ 6 है, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुने a का मान कितना 2, c का मान कितना 3, यानी कि d बराबर हो गया 6 6 36 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस 4 दूना 8, 8 3 की 24, यानी कि यहाँ d बराबर हो गया 12 हो गया, है ना। प्लस में 12 आ गया, तो लिखेंगे क्या, इसका वास्तविक मूल, इसका वास्तविक मूल है, हो गया, इसका वास्तविक मूल है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या हो जाएगा, x बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा कितना 2a, कितना हो गया 2a। अब देखते हैं x बराबर b का मान कितना -6 है, तो माइनस से तो प्लस है, और -6 हो गया, है ना, प्लस माइनस d का मान कितना, तो d का मान कितना आया था, रूट में कितना 12 हो जाएगा, क्योंकि रूट प्लस है, प्लस बटा 2, एक मान कितना 2, तो हो गया 2, तो x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट कितना
12, 2 दूना 4। यहाँ तक तो समझ में आया। यहाँ पर क्या है कि एक चीज देखना पड़ेगा कि 12 है ना, 12 के रूट्स तोड़ो। तो 12 के अगर रूट्स तोड़ते हैं, है ना, तो अगर डिवाइड करते हैं तो 2 से, 6 दूना 12, फिर 2 से, 3 दूना 6। यहाँ तक हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, अब देखना है कि 2 दूना 4, यानी कि 2 रूट निकालता है बाहर और 3 अंदर लिखाएगा, है ना, इसका रूट में, क्योंकि 2 को जोड़ा लग गया तो बाहर और 1 को नहीं लगा तो अंदर। यहाँ तक समझ में। तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 6 प्लस माइनस कितना, 2 रूट कितना 3 बटा कितना 4। अच्छा, x बराबर यहाँ कॉमन कितना, कॉमन 2 है कि नहीं, इसमें भी 2 है कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन है। तो अगर 2 हम बाहर निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचा, तो 3 दूना 6, 3 प्लस माइनस फिर कितना रूट कितना 3 बटा कितना 4, गुना में तो ऐसे कट रहा, तो 2 दूना 4। अब यहाँ पर थोड़ा सा बगल में लिख लेते हैं, यहाँ हो गया। अब चलते हैं यहाँ से, x बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना आ गया मेरा, यानी कि 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा कितना 2। अब देखो दोनों चीज में है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। तो एक x बराबर कितना हो गया, 3 प्लस रूट 3 बटा 2, और एक x बराबर हो गया कितना 3 माइनस रूट 3 बटा 2। एक प्लस में लिख दिया, एक माइनस में, तो ये हमको आ गया कितना, क्या आ गया, वास्तविक मूल आ गया कि नहीं, हो गया, इसका वास्तविक मूल हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा कि निम्न प्रत्येक द्विघात से कारण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। कह रहा है कि उसके 2 बराबर मूल हो। देखना यहाँ कह दिया कि बराबर मूल, बराबर मूल का मतलब होता है d बराबर 0, है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, d बराबर, तो आप लोग जानते हैं d बराबर क्या होता है, तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक मान कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, एक मान कितना 2, बी का मान कितना k, और सी का मान कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ तक तो समझ में, और डी बराबर 0 है ना, डी बराबर 0, तो बी का मान कितना, बी का मान k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4 के 4, एक मान कितना 2, और सी का मान कितना 3, यानी कि बराबर k स्क्वायर हो गया, k स्क्वायर माइनस 8 8 की 24 हो गया, a माइनस में बराबर 0, a माइनस में जाके प्लस में, तो कितना हो गया, तो इसका ऐसे लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0 लिख सकते हैं, a माइनस में जाके प्लस में, तो k स्क्वायर बराबर कितना 24, k स्क्वायर बराबर 24 हो गया। अब देखो a स्क्वायर में इधर जाके रूट में, तो k बराबर होता है रूट 24, कैसे a स्क्वायर में उधर जाके रूट में हो गया। अब 24 का फैक्टर कीजिए, तो 24 का क्या हो गया 2 से, 12 दूनी 24, 2 से 6 दूनी 12, 3 दूना 6, तो यहाँ 2 निकल गया, 2 निकल गया तो कितना हो गया, k बराबर 2 जोड़ा लगा तो 2 बाहर निकल गया, तो जिसका जोड़ा ना मिला से अंदर हो जाएगा, तो 3 दूना 6, है ना। यहाँ पर हम बताए थे कि a तो हो गया 2 रूट 6 हो गया। अब जो रूट में होता है, जैसे ही रूट में हो जाता है तो माइनस और प्लस दोनों में लिखाता है, तो k बराबर हो गया प्लस और माइनस कितना 2 रूट 6 हो गया। देखना क्वेश्चन नंबर 2 है ना, पर गुना होगा तो इसका पहले गुना कर लो, तो x के x में x से गुना करेंगे तो कितना होगा k x स्क्वायर माइनस के एक्स में माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में। अब a बराबर कितना है मेरा k, ये बोला a बराबर कितना हो गया k, b बराबर कितना हो गया माइनस 2k, c बराबर कितना हो गया माइनस 2k, क्योंकि x वाला नहीं दिया जाता है ना। अब यहाँ पर हम बताए थे कि दो बराबर मूल के मतलब 0 होता है, तो d बराबर क्या हो गया मेरा 0। अब इसका चलते हैं
बी स्क्वायर है ना माइनस 4ac बराबर 0 है ना। इसका फॉर्मूला होता है, हम बताए थे कि डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और डी का मान कितना दिया हुआ 0 दे दिया, प्लाइन 0 लिख दिया है ना, तो बराबर मूल की मतलब हो गया। अब बी का मान कितना दे रहा है, तो माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 के 4, ए का मान कितना, तो ए का मान कितना, ए का मान कितना के और सी का मान कितना 6 बराबर 0। अब देखो दो दूना 4k स्क्वायर माइनस 7 का देखो 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। यहाँ तक तो समझ में आया। आगे देखने क्या करें, आगे इसमें से कॉमन है 4 कॉमन नजर आ रहा है ना, तो अगर 4 बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर कितना बचा के स्क्वायर माइनस 7 का 24 के हो गया। लेकिन एक चीज और है, यहाँ जब के निकाले थे देखना 4 निकाले हैं तो यहाँ पर के दोनों में है, इसमें भी के है इसमें भी के है, इसमें भी 4 से लगेगा भाग, इसमें भी 4 से है ना, तो इससे अच्छा हम दोनों के निकाल लेते हैं एक ही बार। तो हम निकालिए 4 के निकालिए तो अंदर कितना बच गया के बच गया है ना, तो इसको गुना करेंगे तो 4k स्क्वायर आ जाएगा माइनस के माइनस कितना 6 का 24 यानी कितना बार में घटा 6 बार में बराबर कितना आया 0 है ना। एक गुना में उधर जाके बॉटम में के माइनस 6 बराबर 0 हो गया। कैसे, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो है ना, ऐसे भी लिख सकते हो या दो सिचुएशन लिख सकते हो। देखना इतना यहाँ पर के 4 के बराबर कितना 0 लिख सकते हैं कि नहीं, ये गुना हो जाएगा बटन हो जाएगा और एक कितना आया के माइनस 6 बराबर 0। अब देखो एक गुना में उधर जाके बटन में, तो के बराबर 0 बटा कितना 4 हो गया और इसका कितना हो गया के बराबर कितना हो गया प्लस में 6। अब के बराबर जो हो गया 0 और इसका के बराबर कितना हो गया 6। अब यहाँ पर 0 का कोई मूल्य नहीं होता, 0 का कोई मूल्य नहीं होता, के बराबर कितना मेरा आ गया मेरा 6, के का मान कितना आ गया 6, आंसर हो गया। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखना तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझने दर्शान को क्या कर रहा है। क्या एक ऐसी आम की बागिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कह रहा है कि एक आम के बागिया बनाना है जिसके में लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया 800 मीटर। अगर संभव हो है लंबाई चौड़ाई भी संभव है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना, अगर संभव नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले चेक देख लेते हैं, पहले लंबाई कितना दिया नहीं है चौड़ाई भी दिया नहीं, सिंपल क्या दिया कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी, तो पहले चौड़ाई मांगे तो माना बागिया की चौड़ाई बराबर x है ना, बागिया की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई कितना हो जाएगा लंबाई 2x, पलाई क्या दिया कि दुगनी हो, जब हमको चौड़ाई x है तो एक से दुगना होगा लंबाई, पलाई कर दिया है ना। तो बागिया के क्षेत्रफल निकालेंगे है ना, बागिया के क्षेत्रफल कितना दे दिया 800 मीटर, तो लिखेंगे बागिया का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल कितना दे दिया 800 मीटर है ना, 800 मीटर। बागिया का क्षेत्रफल मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना दे दिया 800 दे दिया है ना, 800 मीटर स्क्वायर दे दिया है ना। तो लंबाई कितना दिया मेरा, लंबाई कितना दे दिया 2x, कितना है 2x और चौड़ाई कितना दे दिया x बराबर कितना 800। यहाँ तक तो समझ में आया, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई मेरा 2x दे दिया और चौड़ाई मेरा x दे दिया है ना। अब चलते हैं, यानी कि गुना हो रहा
2x² बराबर कितना 800 है ना। एक गुना में उधर रखें बटन, तो x² बराबर 800 बटा कितना 2, 400 दूनी 800। तो यहाँ पर देख लेते हैं x² बराबर कितना हो गया 400 हो गया है ना। x² बराबर कितना हो गया 400। एक प्लस में इधर आके माइनस में, तो x² माइनस कितना 400 बराबर कितना 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसमें a का मान दे दिया, b का मान मेरा नहीं दिया, x वाला लग रहा था ना, और c का मान मेरा दे दिया, तो लिखेंगे a बराबर कितना 1 है ना। पहले चेक कर लेते हैं, b बराबर कितना हो गया मेरा, नहीं दिया तो 0, और c बराबर कितना हो गया -400 ना, तो माइनस कितना हो गया 400। अब चेक कर लेते हैं, तो d बराबर चेक करते हैं, तो d बराबर कितना होता b² माइनस 4ac, d² माइनस 4ac। अब यहां पर d बराबर b का मान कितना दे दिया मेरा 0 का स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना 1, और c का मान कितना -400। तो d बराबर कितना हो गया 0 माइनस 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 प्लस 400 का 16, यानी कि मेरा कितना आ गया 1600। यानी कि मेरा पता चल गया कि d बराबर कितना आ गया मेरा 1600, यानी कि हमको 0 से बड़ा बनाना संभव है कि नहीं, 0 से बड़ा बनाना संभव है। तो इसके चलते हैं, यहाँ चेक किया इतना तक है ना। अब चलते हैं x² बराबर कितना दिया मेरा 400 दिया था ना, है ना, इधर स्क्वायर में उधर जाके रूट में, तो x बराबर कितना हो जाएगा √400। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 20 हो गया ना। लंबाई का मान कितना हो गया मेरा 20 हो गया, तो लिखेंगे लंबाई का मान, लंबाई बराबर कितना हो गया 20। अब चौड़ाई बराबर कितना है, चौड़ाई बराबर तो दुगना है ना, तो दुगना सॉरी x के मान कितना माने थे चौड़ाई, तो मेरा चौड़ाई बराबर कितना हो गया 20, तो लंबाई बराबर, तो यहाँ पर लंबाई बराबर देखते हैं 2x हो गया, ये 2x, यानी कि लंबाई बराबर हो गया 2 गुने, और x का मान कितना दे दिया 20, तो लंबाई का मान कितना हो गया 40, एक का 20 हो गया, एक का 40 हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र की आयु का योग, दो मित्र का आयु का योग कितना 20 वर्ष है, इन दोनों मित्र को जोड़कर कितना आयु है 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना 48 था। 4 वर्ष पहले दोनों मित्र के गुणनफल कितना था 48, यानी कि दोनों को गुना करने के बाद में 48 था। तो सबसे पहले मानेंगे वर्तमान में, माना पहला मित्र की आयु बराबर x, पहला मित्र का आयु बराबर कितना हो गया x है ना। अब दूसरा मित्र की आयु कितना हो जाएगा, दूसरा मित्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा y, दोनों को जोड़ के कितना दिया था, दिया 20 वर्ष दिया ना, दोनों को जोड़ के, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया 20 वर्ष है ना। इसका में अगर हम a प्लस में उधर जाके, यानी कि y का मान यहां कर देते हैं, y बराबर 20 माइनस कितना y है ना, सॉरी 20 माइनस x, a प्लस में उधर जाके माइनस में। यहाँ पर देखो पहले मित्र का आयु x आया और दूसरा मित्र का आयु कितना आया y बराबर कितना आया 20 माइनस x आ गया ना। दूसरा मित्र की भी पता चल गया और पहले मित्र की भी पता चल गया है ना। अब चलते हैं 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो पहला मित्र की आयु कितना हो जाएगा
पहला मित्र कि आयु कितना हो जाएगा मेरा, तो x माइनस 4 नहीं होगा, 4 वर्ष पहले तो x था, और पहले पहले कितना था, घटेगा ना, तो x माइनस 4। अच्छा, दूसरा मित्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना था पहले, 20 माइनस x माइनस कितना हो जाएगा 4, हो गया कि नहीं। आप कह रहे दोनों के गुणनफल कितना दिया था 48, तो दोनों को गुना करेंगे, पहले कितना था, तो x माइनस 4 और दूसरा कितना गया 20 माइनस x माइनस 4 है ना, बराबर कितना दिया था 48 है ना। अब x माइनस 4 अब यहाँ घट रहा है ना, घट रहा है कि नहीं, तो 20 में से 4 गया तो कितना बचा 16 माइनस x बराबर कितना 48। अब यहाँ पर पारा गुना होगा, गुना होगा तो क्या x में 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 16x, x में 1 से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर है ना, फिर 16 चौका 64 माइनस प्लस माइनस कितना 64 है ना, 4 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना आ गया मेरा 4x बराबर कितना 48, बराबर में 48 दे। यहाँ तक तो समझ में आया। अब क्या करना है कि यहाँ पर देखना माइनस पहले सजा के इसका लिख लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया इसका, अब दोनों एक जाती कितना है 16x और 4x कितना होगा 20x है, 16 4 20x माइनस कितना हो गया 64 बराबर कितना 48 हो गया ना, एक प्लस में इधर के माइनस में, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, अब दोनों को जुट का आएगा तो 8 4 12 के, देखिए माइनस माइनस जुट के माइनस में लिखा था, तो 8 4 12 के 2 6 4 10 और 1 11 बराबर 0। अब देखना कि कभी भी स्क्वायर में बहुपद का स्क्वायर द्विघात बहुपद का माइनस में नहीं होता, द्विघात बहुपद हो गया त्रिघात बहुपद हो गया, इसका स्क्वायर में माइनस नहीं होता, माइनस में एक्स स्क्वायर है कि नहीं, तो इसका हम माइनस ले लेते हैं, माइनस बाहर ले लेते कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 20x और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 112 बराबर 0। समझ में आया यहाँ तक, क्योंकि हम माइनस क्या करें कॉमन ले लिए, तो कितना बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब a बराबर मेरा पता चल गया कितना, a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर माइनस 20 और c बराबर कितना आ गया 112। अब चेक कर लेते हैं d बराबर कि संभव है या नहीं, यानी कि 0 से मेरा ज्यादा आ जाएगा तो संभव है, और 0 से मेरा कम आ गया जैसे माइनस में आ गया तो संभव नहीं है। अब d बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से मिटाना पड़ेगा, ये वाला मिटाते हैं थोड़ा सा है ना, तो देखिएगा यहां तक हो गया, अब इसको मिटाते हैं, अब यहां से तो इरेज कर दिए, यहां से पूरे इरेज कर देते हैं। अब देखिएगा d बराबर, तो d बराबर b का मान कितना माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो 4 a का मान कितना, a का मान कितना 1 और c का मान कितना है मेरा 112। अब d बराबर देखना 400 इसका हो गया कि नहीं, माइनस माइनस प्लस 20 20 में गुना करेंगे तो 400 माइनस, अब इसका गुना होगा, तो 4 में 2 से गुना होता है 4 दूना 8, फिर 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 448 आ गया, ठीक है ना, 4 दुनिया 8 4 एकम 4 और 4 एकम 4 हो गया। अब d बराबर यहाँ घट रहा है कि नहीं घट रहा, 448 में से 400 गया तो कितना बचा माइनस कितना बचा 48 बचा माइनस में, यानी कि मेरा 0 से छोटा हो गया में, तो ये संभव नहीं है, तो लिखेंगे
इसका वास्तविक इसका वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए इसीलिए ये संभव नहीं। चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। कहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। देखो पार्क बनाने के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों लिया जाता है ना, लंबाई भी लिया जाता है और चौड़ाई भी, तब जाके, और लंबाई चौड़ाई जहां दिया हो रहा है वो आयताकार होगी, यानी कि आयत होगी, है ना। तो कह रहा है कि संभव है, और अगर संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तब पार्क में मेरा लंबाई भी पता नहीं है और पार्क में मेरा चौड़ाई भी पता नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, तो लिखेंगे, पहले मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना पार्क की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा x। देखना चौड़ाई बराबर मेरा पता नहीं है, लेकिन मेरा परिमाप दिया गया है ना। अभी चौड़ाई बराबर लिख के छोड़ दीजिए, चौड़ाई बराबर लिखिए। अब देखो परिमाप कितना दिया होगा 80। तो देखो आयत के परिमाप कितना क्या होता है, देखिएगा इधर पहले देखिए, आयत के परिमाप बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे पार्क की परिमाप, पार्क की परिमाप कितना दे दिया मेरा 80 मीटर दे दिया है ना। तो पार के परिमाप मतलब होता है आयत परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल 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 प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 80 मीटर। और 2 एल का मान दे दिया कितना x, बी का मान मेरा नहीं दिया है ना, बराबर कितना 80। एक गुना में उधर जाके बट्टा में, तो 40 दूना 80, यानी कि x प्लस बी बराबर कितना आ गया मेरा 40, है ना। अब हमको क्या चीज का निकालना, चौड़ाई, और चौड़ाई का मान कितना होता है b। अगर हिंदी में लिखते हैं तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। देखना ए प्लस में उधर जाके माइनस में, तो b बराबर मेरा कितना हो गया 40 माइनस कितना x, यानी कि हमको चौड़ाई का मान कितना पता चल गया 40 माइनस x, चौड़ाई का मान पता चल गया है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों का क्षेत्रफल कितना दे दिया मेरा 400 मीटर दे दिया है ना। तो देखेंगे पार्क का क्षेत्रफल है ना, यहाँ पर लिखते हैं पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना दे दिया 400 मीटर स्क्वायर है ना। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होता लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400, लंबाई का मान कितना x, चौड़ाई का मान कितना 40 माइनस x बराबर कितना 400। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो 40 में 1 से गुना करेंगे तो 40 x माइनस x स्क्वायर बराबर कितना 400 हो गया। और यहाँ प्लस में इधर रखें माइनस में, यानी कि 40x माइनस x स्क्वायर माइनस कितना 400 बराबर कितना 0। यहाँ तक हो गया। अब इसका सजाक लिख लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस प्लस 40x, इसका 40x प्लस में माइनस कितना 400 बराबर कितना 0। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 40x और माइनस माइनस प्लस कितना 400 बराबर कितना 0 हो गया। अब देखिए एक इधर ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा 0 देने आके, तो कितना गया x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब एक मान कितना आ गया हमको, एक मान कितना आ गया, एक मान 1 आ गया, बी का मान कितना आ गया 40 और सी का मान कितना आ गया, सी का मान कितना आ गया 400। यहाँ तक आ गया।
अब यहाँ पर से मिटा दो, इसका मिटावे, इसका मिटा के फिर यहाँ बनाना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर, डी बराबर है नहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का मान कितना दिया हुआ, -40 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणे एक मान कितना, एक मान कितना 1, और सी का मान कितना 400, यानी कि 400 का 16 माइनस कितना 400 का 1600 कितना आ गया 0, है नहीं। इसका वास्तविक मूल है, इसका पार्क बनाना संभव है। तो लिखेंगे कि वास्तविक मूल है, पार्क बनाया जा सकता, क्या चीज पार्क बनाया जा सकता है। तो वास्तविक मूल है। तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है ऐसे बताते हैं। फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है बताओ, x बराबर, अब यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, इसका फिर मिटाना पड़ेगा। तो x बराबर फार्मूला होता है कितना, -b प्लस माइनस डी बराबर कितना 2a। अब x बराबर b का मान कितना दिया हुआ, तो b का मान कितना -40, और -40 और यहाँ माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 40 डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस माइनस डी बराबर कितना दे दिया मेरा 0 दे दिया, बट 2 एक मान कितना दे दिया 1, है नहीं। इसका फिर मिटाना पड़ेगा, मिटावे, मिटा देते हैं। अब देखना यहाँ पर, अब कितना हो गया, यानी कि x बराबर 40, 40 में 0 जोड़ेंगे तो 0 40 आएगा, बटा कितना 2, तो 20 दूना 40, यानी x का मान कितना आ गया 20। हम लंबाई कितना माने थे, लंबाई बराबर कितना माने थे, लंबाई बराबर x, और चौड़ाई बराबर कितना माने थे, चौड़ाई बराबर कितना आया था हमको 40 माइनस x, चौड़ाई बराबर माने थे ना। तो लिखेंगे मेरा लंबाई बराबर दे दिया, तो लंबाई बराबर मेरा आ गया 20, और चौड़ाई बराबर मेरा कितना था 40 माइनस x, यानी चौड़ाई 40 माइनस 20, चौड़ाई बराबर भी कितना आ गया 20 मीटर। दोनों के आगे लंबाई चौड़ाई 20 मीटर आ गया, है ना, दोनों के बराबर हो गया।